बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल और उसी जंगल के किनारे एक साफ सुथरी शांत नदी बहती थी। उस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो बहुत ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का इंसान था। उसका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी वो कभी गलत रास्ते पर नहीं गया। लकड़हारे का एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी में वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी कमाई का एकमात्र साधन जंगल से लकड़ी काटना था। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता, अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल पड़ता। दिन भर मेहनत करके वो लकड़ी काटता और शाम को उसे बाजार में बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन की बात है, लकड़हारा रोज की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। उस दिन वो नदी के किनारे एक बड़े और मजबूत पेड़ को काट रहा था। पेड़ बहुत मोटा था, इसलिए कुल्हाड़ी जोर से चलानी पड़ रही थी। अचानक कुल्हाड़ी लकड़ी से फिसल गई और सीधी नदी में जा गिरी। लकड़हारा ये देखकर बहुत घबरा गया। नदी गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। वो तैरना नहीं जानता था। उसकी कुल्हाड़ी ही उसकी रोजी रोटी का सहारा थी। बिना कुल्हाड़ी के वो काम कैसे करेगा, ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी मन से रोने लगा। वो बोला, हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूं। यही एक कुल्हाड़ी मेरी मेहनत का साधन थी। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। लकड़हारे की सच्ची पुकार सुनकर नदी की देवी प्रकट हुईं। वे बहुत सुंदर और तेजस्वी थीं। उनके हाथ में एक सुनहरी कुल्हाड़ी थी। उन्होंने लकड़हारे से प्रेमपूर्वक पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर पूरी बात सच्चाई से बता दी। उसने कहा, माँ, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। नदी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर वे नदी के भीतर चली गईं और थोड़ी देर बाद एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने सोने की कुल्हाड़ी को देखा। वो बहुत चमकदार और कीमती थी, लेकिन वो ईमानदार था। उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। नदी देवी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुईं। वे फिर नदी में गईं और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने फिर वही उत्तर दिया, नहीं माँ, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। नदी देवी अब पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी। वे तीसरी बार नदी में गईं और इस बार लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे के चेहरे पर खुशी चमक उठी। उसने तुरंत कहा, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नदी देवी ने लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम बहुत सच्चे और ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। उन्होंने लकड़हारे को उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां दे दीं। लकड़हारा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने देवी को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। लकड़हारा खुशी खुशी घर लौट आया। जब उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और सोने चांदी की कुल्हाड़ियां दिखाईं, तो उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। अब उनकी गरीबी दूर हो गई थी। उन्होंने अपनी जरूरतें पूरी की, लेकिन फिर भी वे सादा जीवन ही जीते रहे और कभी घमंड नहीं किया। कुछ समय बाद उसी गांव में एक और लकड़हारा रहता था। वो लालची और बेईमान था। जब उसे ईमानदार लकड़हारे की कहानी पता चली, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दूं, तो मुझे भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां मिल जाएंगी। अगले दिन वो जानबूझकर नदी किनारे गया और अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। फिर वो जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। नदी देवी वहां प्रकट हुई और कारण पूछा। उसने झूठ बोला। देवी नदी में गईं और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लालची लकड़हारे ने तुरंत कहा, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। ये सुनते ही नदी देवी क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, तुम झूठे और लालची हो, तुम्हें ईमानदारी का फल नहीं मिल सकता। ये कहकर वे गायब हो गईं और उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी भी उसे वापस नहीं मिली। वो पछताता हुआ खाली हाथ घर लौट गया। कहानी की शिक्षा।
ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच अंत में नुकसान ही देता है।